जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, डेब्यू जीरो से खेलते हैं। तो जब 3 साल की लॉ खत्म करके 5 साल की लॉ खत्म करके जाएंगे कोर्ट में, तो जीरो से जाएंगे सर। कुल मिला के छुट्टी के नाम पे तो कुछ मिल ही नहीं पाता सर। नमस्कार, मैं हूं ध्रुव और आज हमारे साथ हैं एक यंग एनर्जेटिक एडवोकेट मनदीप बैसला जी। मनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनदीप जी, जैसे हर प्रोफेशन में किस्से कहानियाँ होती हैं, वकीलों का काम बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उनकी लाइफ में भी कहानियाँ बहुत होती हैं, ठीक है, कोर्ट रूम से लेके पुलिस वालों तक के सवाल जवाब, ठीक है। तो ऐसी कोई रोचक कहानी या घटना जो आपके साथ घटी हुई हो कोर्ट रूम में, किसी जज की डांट पड़ी हो जब नए नए आप जाते हैं, ठीक है, एडवोकेट फर्स्ट टाइम जाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताइए सर। कई बार क्या होता है कि जब हम पहले आते हैं, वकालत ज्वाइन करते हैं, ऑब्वियसली बात किसी सीनियर को ज्वाइन करना पड़ेगा, हमें थोड़ा काम सीखना है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है कि सीनियर्स के काफी केसेस होते हैं, 2-4 केसेस अलग होते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में मैं अपीयर हो रहा था सर ऑनलाइन के थ्रू। तो मेरे सीनियर ने कहा कि आप वॉच कर लो इस केस को, और जैसे ही अगर आ जाए तो बोल देना। आप पास और होता है कि मैटर को आप सर अभी मत सुनिए, थोड़ी देर बाद सुन लीजिए, बाकी मैटर आप अपना कर लीजिए, मेरा मैटर भी पास और कर दीजिए, मतलब बाद में सुन लीजिएगा, अभी सीनियर नहीं मेरे। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था सर। उसके बाद तो मैं लोगों को भी सिखाता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिना केस पढ़े आप कोर्ट के सामने कभी मौजूद ही मत होइए सर जी। अब सीनियर ने कहा नहीं बोल दो ना, आराम से हो जाएगा पास ओवर। बोल देना कि माय सीनियर इज ऑन हिज लेग्स इन सम अदर कोर्ट, काइंडली पास ओवर कर। ये आपके शुरुआती दिनों की बात है? हाँ सर, शुरुआती। अब सर चीफ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, तो मैं अपीयर हुआ सर। अब अपीयर होकर मैंने बोला कि सर ऐसी चीज है कि मेरे सीनियर दूसरी भी कोर्ट में, आप इसको पास ओवर कर दीजिए। और वो कह रहे नहीं आर्ग्यू करो। अच्छा। मैं कहा मैं आर्ग्यू कैसे सर, मैंने तो कुछ नहीं पता सर। मैं एकदम फिर थोड़ा हो गया, पर होपलेस हो गया सर, मेरे को तो नहीं पता सर केस का। कह रहे फिर आए क्यों कोर्ट में? कह रहे आप सामने क्यों खड़े हो फिर? सीनियर क्यों बुलाओ? या तो आर्ग्यू करो, मतलब मैटर अभी डिस्कस करूंगा मैं। अब मेरा एकदम इनिशियल डेज थे, मैं क्या करूं इस सिचुएशन में? मैं कहा सर थोड़ा समय दे दीजिए, सीनियर आ जाएंगे। कह रहे या तो अभी आर्ग्यू करो, मैटर डिस्कस करो। तो फिर मैंने कहा आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अपने सीनियर को बुलाता हूँ। मैंने बुलाया तो सीनियर को भी फिर थोड़ा बोला उन्होंने कि भाई क्या करते हो, अगर किसी को रिप्रेजेंट कराते हो, किसी को सामने लाते हो, उनको बता के भेजे करो। तो सर वो दिन था और आज का दिन था। मैं सर चाहे किसी मैटर में कोई मेरे को 2 मिनट पहले भी बोले कि आपका पेरो, मैं मुझे पूरी चीजें जाननी है क्या है केस में। बिल्कुल। मैं कभी बिना फाइल पढ़े किस पास और क्या मैं सर खड़ा भी नहीं हुआ कोर्ट में। तो मैं सबको भी बताता हूँ अपने चैनल के माध्यम से भी कि भाई आप चाहे पास ओवर लेने जा रहे हैं, चाहे आप सीनियर के पीछे ही खड़े हैं, आपको केस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि से फॉर एग्जांपल आपके सीनियर ही कुछ भूल जाए। तो जो ये जितने नए वकील आते हैं जो कोर्ट में पास ओवर के लिए चले जाते हैं जजेस के पास, उनको अपने केस की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल पूरी जानकारी होनी चाहिए सर। उस दिन के बाद मैंने तो कभी रिस्क लिया नहीं जिंदगी में। पूरी जानकारी होने के बाद ही गया सर। अच्छा मनदीप जी, चलिए शुरुआती दौर में आपके शुरुआती दिनों पे चलते हैं, ठीक है। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट करी? सर स्कूलिंग की बात करेंगे तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है गुजराती स्कूल है, गुजराती समाज का स्कूल है हमारे सिविल लाइन्स का, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। और फिर उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन करी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, जो कि क्रोडिमल कॉलेज हमारे अमिताभ बच्चन जी जहाँ से पढ़े हुए हैं। अच्छा। वहाँ से पढ़ाई करी। वहाँ मैं यूनियन का भी पार्ट था, आई वाज वाइस प्रेसिडेंट ओवर देयर। ओके। फिर सर वहाँ से मैं रोज निकलता तो मेरे वही लॉ फैकल्टी है सर। तो मेट्रो की तरफ जाते हैं तो बीच में लेफ्ट हैंड पे लॉ फैकल्टी पढ़ता था। लगता था यार यहाँ भी आना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग से था कि लॉ तो फिर करनी पड़ेगी। तो एंट्रेंस दिया सर, एंट्रेंस फिर हमारा हो गया क्लियर। फिर हमने फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ अपनी कंप्लीट कर ली, फिर इस प्रोफेशन पे आ गए। तो आपका शुरू से एक तरीके से रुझान कह सकता हूँ कि जब आप कॉलेज के दिनों में थे तभी से आप में वो एडवोकेट बनने की मतलब चाहत थी? सर इस चीज को तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैं या नेता बनने की चाहत थी, आप एडवोकेट बन गए क्योंकि आप यूनियन का भी पार्ट थे, स्टूडेंट्स यूनियन का, और नेता बनने के बजाय एडवोकेट बन गए? सर नेता भी बाय डिफॉल्ट ही हो गया था कि अंततः कोई कैंडिडेट नहीं मिला, तो दोस्तों यारों ने कहा था तुम्हारी अटेंडेंस भी पूरी है, तुम्हारे सारे एग्जाम भी पूरे, तुम लड़ लो। तो उससे आ गए थे सर। लॉ का तो ऐसा था 3rd ईयर तक भी 3 इयर्स लॉ होती है फैकल्टी ऑफ लॉ में सर, 5 साल की भी हो गई वैसे। तो 3 इयर्स के जब एग्जाम दे रहा तब तक भी मुझे क्लियर नहीं था सर लिटिगेशन करनी है या एडवोकेसी करनी है।
बस एंट्रेंस क्लियर सब चले जा रहा था। होता ना सर स्टूडेंट लाइफ में चलता रहता है, एक नहीं आ पाती कि डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो थर्ड ईयर तक भी मेरे को ये नहीं तय था कि मेरे को लॉयर ही बनना है, लिटिगेशन ही करनी है। तो फिर उसके बाद लेकिन मेरा ये तय था कि जब तक मैं श्योर नहीं होऊंगा मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मैं जाऊंगा अपने पूरे एकदम 100% अपना कमिटमेंट होगा, डेडिकेशन होगी, पूरा इस प्रोफेशन को दूंगा। जब तक माइंड में ये नहीं है तब तक नहीं जाऊंगा। तो मैंने कुछ थोड़ा लेट फिर प्रैक्टिस ज्वाइन करी सर अपनी लॉ कंप्लीट करने के बाद। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि अगर कुछ लोग उस चीज को से फॉर एग्जांपल किसी ने 1 साल में वो चीज सीखी है तो मेरा टारगेट था मैं 2 महीने में सीखूंगा। कि चाहे मुझे दिन में 12 से 14 घंटे ऑफिस में काम करना पड़े, कोर्ट में देखना पड़े, कि मैं जितना कम समय में ज्यादा चीजें सीख सकूं, मैंने कोशिश करी सर और फिर चीजें अच्छी हो रही हैं। अच्छा मंदी जी, आपके परिवार में भी कोई एडवोकेट, ऐसा कोई माहौल था कानून का कि आपके परिवार में कोई एडवोकेट रहा हो, सपोर्ट रहा हो, या आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं? सर मेरे क्या परिवार के, मेरे पूरे खानदान में कोई एडवोकेट नहीं सर। मैं पहला एक पूरे खानदान का एडवोकेट हूँ और अब वो भी खुश होते होंगे इस चीज को लेके कि भाई उनको भी अगर कोई जरूरत होगी तो फर्स्ट जनरेशन हो सर। फर्स्ट जनरेशन की जिंदगी में बहुत परेशानी भी होती है, बहुत दिक्कत भी होती है, क्योंकि फैमिली भी मेरी सर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जिस फैमिली से मैं आया हूँ। तो चीज़ें हैं और फर्स्ट जो जनरेशन लॉयर है हमारा प्रोफेशन है सर, इसमें काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मेरा सर ये था कि मुझे इस प्रोफेशन में आके ये नहीं था कि मेरे को अपने आप को पहले एस्टैब्लिश कर लेना, मुझे इस प्रोफेशन के जरिए अपने परिवार को भी सपोर्ट करना था। तो फर्स्ट जनरेशन होने के साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, तो मेहनत फिर डबल ट्रिपल जितनी करनी पड़ी करी सर और करी रहे। अच्छा आप ना सोशल मीडिया पे बड़े चर्चित हैं, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट आते हैं जिनके लिए आपने फेस किए प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, उनके लिए क्या सजेशन है? सर सजेशन मेरा ये है कि आप लॉ कर रहे हैं तो मेरे अंदर तो थर्ड ईयर तक भी डिसीजन मेकिंग नहीं आई थी। आप डिसीजन मेकिंग कर ले। अगर आपको लिटिगेशन करनी है आप पहले साल से इंटर्नशिप शुरू कर दें, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के साथ दिक्कत सर ये है कि हम अगर इंटर्नशिप नहीं करेंगे, काम नहीं सीखेंगे, तो जैसे क्रिकेट में 0 से स्टार्ट करते हैं ना, डेब्यू 0 से खेलते हैं, तो जब 3 साल की लॉ खत्म करके 5 साल की लॉ खत्म करके जाएंगे कोर्ट में तो 0 से जाएंगे सर। इंटर्नशिप करेंगे, पहले से ड्राफ्टिंग सीख लीजिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग सीख लीजिए, कैसे कैसे लॉस एप्लीकेबल हो रहा है, आर्गुमेंट कैसे हो रहे, सब चीजें पहले से सीख लोगे इंटर्नशिप में, तो आप हो सकता है कि 50 से शुरुआत करो। बिल्कुल। अच्छा, आपका ऐसा कोई कोर्ट इंसिडेंट, आप पहला केस आपने कौन सा फाइट किया, उसके बारे में थोड़ी कोई कहानी हो, कोई इंटरेस्टिंग बात हो, कैसे मिला आपको अपना पहला केस? हमेशा यादगार रहता है वो केस। सर पहले आर्गुमेंट का बताता, फिर पहले केस का बताऊंगा। ठीक है। सर पहले जो मैंने आर्गुमेंट करे मैं अपने केस में नहीं करे, मेरे कुछ दोस्त जो मुझसे पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसका बेल का केस लगा हुआ था, रोहिणी कोर्ट है, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारी। तो मेरे को सर स्टार्टिंग से ये था कि मैंने उसका ब्रीफ पढ़ा, मैं क्या दिखा तुम्हारा सारा पढ़ा मैंने, कि मैं क्या मुझे आर्ग्यू करने दो, मैं दिला दूंगा तुम्हें सब। क्यूरियोसिटी अंदर से कि आर्ग्यू करना है, कोर्ट के सामने आर्ग्यू करना है, मतलब पूरा जजमेंट्स वगैरह सब पढ़ ली मैंने। दोस्त ने कहा ठीक है तुम करो आर्ग्यू कोई। तो मैंने पहले आर्ग्यू उस दिन करा सर, और बेल भी मिल गई सर उस दिन। अच्छा जी, पहले आर्ग्यूमेंट में ही बेल मिल गई? हाँ सर बेल मिल गई। वाह। तो फायदा मेरे क्लाइंट का वो मॉनेटरी, मेरे को सेटिस्फेक्शन बढ़ा मेरा सर। अच्छा ठीक है। और सर जो मेरा पहला केस था वो एक हमारे आप कह लीजिए कि पड़ोस में दूर के है, थोड़े पड़ोस में दूर रहते हैं। क्योंकि एक नए वकील को पहला केस मिलना बड़ा चैलेंजिंग होता है, मैंने बहुत देखा हुआ है कि लोग काफी सालों तक प्रैक्टिस करते हैं अपना पहला केस मिलने के लिए। जी सर। तो सर वो केस ऐसा था कि पहले कोई और उसमें काम कर रहे थे, उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, तो मेरे पास आए और मेरे किसी पड़ोस के जरिए कि उन्होंने बताया कि ऐसा हमारा केस है, इस तरीके से चीजें बिखरी हुई हैं। और उनके जो कोई रिलेटिव थे वो 2 साल करीब 8 महीने से जेल के अंदर थे सर। तो मैंने सारा केस समझा सर, सारी चीजें करी, फिर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि किस तरीके से इनको बाहर लाएंगे पहले, क्योंकि केस फॉल्स था सर और परिवार की रंजिश के तहत अंदर था सर वो। तो मैंने फिर हाई कोर्ट का सहारा लिया, दिल्ली हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट के भी नीचे ट्रायल प्रोसीड नहीं हो रहा था उसमें। हाई कोर्ट से डायरेक्शन लिए, नीचे ट्रायल को फास्ट कराया, फिर हाई कोर्ट से डायरेक्शन लिए, फिर सब चीजें करा के नीचे ट्रायल को इस स्थिति पे ला दिया कि ये दिखा दिया कोर्ट को कि मेरा इस केस में इन्वॉल्वमेंट है नहीं,
और फिर मैंने उसको बेल दिलाई, आज वो बाहर है, उसका केस भी कुछ दिनों में खत्म हो गया। अच्छा, क्या केस था वो? सर केस वो पॉक्सो का केस था। अच्छा। और पॉक्सो हमारा एक्ट है जिसमें बच्चों के अगेंस्ट में जो क्राइम होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। और सर इसका मिसयूज भी आज के समय पे बहुत टॉप पर चल रहा है जी। ठीक है, और वही मिसयूज का ही एक वो नतीजा वो केस भी था जो उसके अगेंस्ट में फॉल्स केस फाइल हुआ था। फॉल्स केस फाइल हुआ था। उसकी उम्र भी जब वो जेल गया था तो करीब 18.5 साल थी। तो एक बड़ी अहम उम्र होती है सर, 18 साल, और 2 साल करीब 11 महीने 3 महीने मैंने उसको बाहर करा दिया था। 2 साल 11 महीने उसने जेल में काटे। तो इन सब चीजों से उस पर काफी गहरा असर भी पड़ा। फिर मैंने उसकी थोड़ी काउंसलिंग भी करी। तो अब कुल मिला के वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, चीज ठीक है सर। अच्छा सर, वकालत के अलावा भी आपका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे पर्सनल हॉबीज के बारे में आप बताइए। सर पहले काफी थी, और वकालत में है तो कि क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था सर। ठीक है, तो फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सर फेवरेट MS धोनी सब। और उसके बाद सर थोड़ा फिटनेस पे भी वो था, जिम वगैरह करना भी, स्पोर्ट्स वगैरह कर ठीक लगता था। लेकिन जब से वकालत में आए सर सब कुछ छूट गया है। सुबह 7 बजे घर से निकलना और रात को कोई समय नहीं है, किस दिन 11, 12, 12:30, 1 फिर सुबह निकल जाना। सैटरडे तक चलता है सर, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट फ्राइडे तक बैठते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सैटरडेज को भी केसेस होते हैं। फिर संडेज को सर क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो कुल मिला के छुट्टी के नाम पे तो कुछ मिल ही नहीं पाता है सर। और इस प्रोफेशन में बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी करते हैं, और वो लगता है शायद और करनी चाहिए। तो सारा स्पोर्ट्स हॉबीज वगैरह सब पीछे रहता है। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट आते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, जब केस नहीं मिलता उनका मोह भंग हो जाता है, वो बहुत जल्दी ना डाइवर्ट हो जाते हैं, किसी और फील्ड को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर देखिए, केस लाना अपनी देखिए इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है आपको। पहला वर्क नॉलेज, दूसरा वर्क। ठीक है सर, तो मेरा बस ये होता है कि पहले आप वर्क नॉलेज पे फोकस कर लीजिए आपने, ठीक है। और वर्क लाना सर डिफिकल्ट होता है। देखिए क्लाइंट का क्या होता है कि क्लाइंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखता है। वो अगर आपसे सेटिस्फाई, वो आपसे पहले 10 लोगों से मिल चुका है सर, हो सकता है आप 11वें लोग हैं उसके लिए, 11वें एडवोकेट है। तो क्लाइंट्स को लाना बड़ी मुश्किल चीज है सर। मेरे को लगता है कि जो स्टार्टिंग के 2-4 क्लाइंट्स हैं उनका काम पूरा डेडिकेशन से करिए, करना सब पे ही आगे भी, लेकिन स्टार्टिंग में बड़ा केयरफुली रहना पड़ता है सर। और अगर केस नहीं आ रहे हैं तो मैं कहूँगा सर कि प्रोफेशन तो देखिए सर बहुत अच्छा है, प्रोफेशन है नो डाउट। आप किसी सीनियर के साथ रहिए और थोड़ा और उसमें गेन कीजिए। आप दूसरी साइड चली जाइए सर, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाइए सर, उसका एग्जाम क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हर कोई सोशल नहीं होता है। बिल्कुल। और क्लाइंट लाइन के लिए आपको सोशल बहुत रहना पड़ेगा सर, क्योंकि इंटरेक्ट कैसे करेंगे, लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप एडवोकेट हैं, आपका काम उनको कैसे दिखेगा सर जब तक सोशल नहीं होंगे आप। अगर ऐसी चीजें तो सर दूसरा भी इसका पहलू है कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी की तरफ चाहिए, जुडिशरी की तरफ देख लीजिए, जज भी बन सकते हैं सर आप। बिल्कुल, धन्यवाद मनदीप जी। और जो लोग यंग एडवोकेट्स आपको फॉलो करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे आपको इतना प्यार करते हैं, उनके लिए जो आपने अभी सजेशन दिया है वो ज़रूर फॉलो करेंगे। धन्यवाद मनदीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।